नमस्कार सभी को। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही थी कि वो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से सफर कराना चाहते हैं, तो शायद हम में से कुछ लोगों को ये बात मजाक लगी थी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, लोगों की जेब में पैसे नहीं है, बेरोजगारी 45 साल में सबसे हाईएस्ट है। तो फिर सवाल कहाँ से उठता है कि आप हवाई जहाज में सफर करोगे, है ना? पर मोदी जी ने जो कह दिया उसकी गारंटी होती है, ऐसा नहीं कि कह के बस भूल गए। अगर आप हवाई जहाज का सफर नहीं कर सकते, तो अब सरकार रेलवे में ही आपको हवाई जहाज का एक्सपीरियंस देने जा रही है। तो कैसे देने जा रही है सरकार? क्या रेलवे की स्पीड बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। क्या रेलवे स्टेशन की सफाई अब एयरपोर्ट जैसी हो जाएगी? कतई नहीं। तो क्या ट्रेनें टाइम पे आने लगेंगी? भाई साहब, मजाक थोड़ी चल रहा है। तो फिर कैसे मिलेगा हवाई जहाज का एक्सपीरियंस? वो ऐसे मिलेगा कि अब आप हवाई जहाज की तरह ही भारतीय रेलवे के अंदर भी सामान अपना नपा तुला ही ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके लगेज के वजन का कांटा तय सीमा से ऊपर गया, तो आपकी जेब पर 6 गुना तक की पेनाल्टी लग सकती है। तो आया ना आपको हवाई जहाज वाला एक्सपीरियंस? खैर, पूरा मामला क्या है मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम रेलवे को उदार ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था मानते हैं, जहाँ पे सामानों की गिनती होती नहीं है, आपने देखा होगा। लेकिन अभी जो हमारे रेल मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव, उन्होंने सदन में स्पष्ट किया है कि रेलवे एक्ट के तहत लगेज के नियम हमेशा से थे, बस फर्क इतना था कि इसको इन्फोर्स नहीं किया गया था। तो अब लगेज के पीछे भी किराया लगाने का जो कारण बताया है उन्होंने, वो है सेफ्टी और कॉग्निजेंस मैनेजमेंट का। तो रेल मंत्री के हिसाब से कोच के गलियारों में जो भरा हुआ सामान होता है, वो ना केवल यात्रियों के चलने फिरने में बाधा डालता है, बल्कि आपातकालीन स्थिति में सेफ्टी हैजर्ड भी बन जाता है। इसीलिए रेलवे ने अब क्लास वाइज एक सख्त नियम बनाया है, एक सख्त सीमा बनाई है कि आप इससे ज्यादा वजन नहीं ले जा सकते हैं। और इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फ्री अलाउंसेस का, दूसरा है मार्जिनल अलाउंसेस का, और तीसरा है मैक्सिमम लिमिट का। अगर हम फर्स्ट एसी की बात करें, तो यहाँ पे आप 70 किलो तक सामान को फ्री ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बुकिंग कराते हैं, पहले से ही उसका पैसा देते हैं, तो आप 150 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं सेकंड क्लास एसी में फ्री सामान ले जाने की सीमा 50 किलो है। वहीं थर्ड क्लास एसी या स्लीपर की बात करें, तो क्योंकि यात्री भी इसमें ज्यादा होते हैं, जगह वैसे भी कम हो जाती है, तो यहाँ पे जो फ्री लिमिट है वो केवल 40 किलो है। अब मान लो वजन कराने पे 41 किलो निकल गया, तो फिर टीटी क्या करेगा? उसकी अपनी ब्लैकमेलिंग शुरू होगी। लेकिन अगर आप बिना बुकिंग के भारी सामान के साथ पकड़े जाते हैं, मान लो 60 किलो 70 किलो, तो पेनाल्टी का जो रेट है वो सामान्य जो लगेज का किराया है उससे 6 गुना ज्यादा होगा। और ये नियम सिर्फ वजन पे नहीं है, आपके सामान के आकार पे भी है। मान लो आपका कोई संदूक है, वो 100 बाई 60 बाई 25 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो उसे कोच में ले जाना इलीगल माना जाएगा। तो अब आपका अगर सवाल ये है कि क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद आके सबका वजन तौलेंगे कि किसका वजन फकीर के झोले से ज्यादा है? तो ऐसा नहीं है। देखो, सूत्रों की माने तो रेलवे वेट चेक पॉइंट्स और डिजिटल वेइंग स्केल्स को प्लेटफॉर्म के एंट्री पॉइंट्स पर इंटीग्रेट कर रहा है, और ये ठीक वैसा ही सिस्टम है जैसा आप एयरपोर्ट पे देखते हैं। इसके अलावा जो पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको अब पैसेंजर की टिकटिंग के साथ जोड़ा जाएगा। अगर आप भारी सामान ले जा रहे हैं, तो आपको टिकट बुक करते समय ही जो एक्स्ट्रा लगेज है उसका विकल्प चुनना होगा, उसका किराया देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो ऑन बोर्ड चेकिंग के दौरान जुर्माना भरना तय है, जो 6 गुना है, जो मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको अभी तक रेल मंत्री जो भारत सरकार है उसका क्या व्यू पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, उसमें मैंने कोई लाग लपेट नहीं की है। अब आप इसको दूसरे व्यू पॉइंट से देखो। अश्विनी वैष्णव ने एक ढोल पीटा था कवच सिस्टम का, अगर आपको याद हो। उस कवच सिस्टम को इन्होंने इंप्लीमेंट किया था, बाकायदा वीडियो बना के दिखा रहे थे, ये रेल मंत्री कम और रेल्स मंत्री ज्यादा है। उसके बाद भी कितनी सारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई भी ट्रेन टाइम पे चल रही है, स्टेशन पे कुंभ के दौरान से लेके उसके बाद भी कितनी भगदड़ हो रही है। इसकी मैनेजमेंट के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, लिटरली कुछ नहीं किया। ट्रेन आमने सामने टकरा जा रही है, रेलवे कर्मचारी खासतौर पे लोको पायलट्स को इतना ज्यादा वर्कलोड होता है, उसके अगेंस्ट कितनी बार उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, आवाज उठाई है, लेकिन इस पे भी इनको कुछ नहीं करना है। इन्हें ले दे के देखते हैं गरीब की, गरीबों को और कितना ज्यादा उनका खून चूसा जा सके, उनको निचोड़ा जा सके। मनरेगा में आप देख ही रहे हो किस तरीके से ये जो जी राम जी करके उस योजना को ला रहे हैं, मनरेगा को रिप्लेस करके, उसमें जो आपकी रोजगार की गारंटी है गरीब की, वो भी खत्म कर रहे हैं। ये मतलब एसआईआर के थ्रू गरीब के वोट देने का अधिकार ये छीन रहे हैं, और भगवान का नाम किसी तरीके से जोड़ के जी राम जी योजना के तहत गरीब का रोजगार छीन रहे हैं, और ट्रेन को हवाई जहाज बना के, दरअसल जो ट्रेन जिसको गरीब रथ कहा जाता है, वो भी अब गरीबों से छीन रहे हैं, यानी गरीब उसमें भी नहीं जा सकता। सरकारी स्कूलों की छत गिरना, उसको बंद करना, इसकी कवायद आपने सुनी होगी, मैं उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि भारत जैसे देश में जहां रेलवे को गरीब का रथ कहा जाता है, वहां इस तरीके के कड़े नियम बनाना हमें किस दिशा में आगे ले जा रहा है, ये सोचने की जरूरत है। क्योंकि आप सोचो, एक मजदूर जो शहर से अपने गांव लौट रहा होता है, वो अक्सर अपनी पूरी जमा पूंजी, साइकिल हो, पंखा हो, अनाज की बोरी हो, साथ लेकर चलता है। क्या उसका वजन केवल 40 किलो होगा? और छोड़ो 40 किलो की बात, तो स्लीपर तक है, ये बेचारे तो चालू में जाते हैं, किसी तरीके से ठूस ठास के जाते हैं, अपना सामान भी लेके जाते हैं। तो रेलवे के लिए भले ही ये एक्स्ट्रा लगेज हो, लेकिन उस यात्री के लिए तो वो उसकी दुनिया है।
एंटी कांग्रेस होते होते ये सरकार कब एंटी पुअर हो गई, ये बात किसी के समझ के बाहर है। संसद के दौरान बहस में विपक्ष के नेताओं ने कहा कि जब प्रीमियम ट्रेनों का किराया आपने पहले से ही बढ़ा दिया है, तो अब सामान पर शुल्क वसूलना कहीं ना कहीं गरीब आदमी की कमर तोड़ने जैसा है। ट्रेनों की संख्या बढ़ाना, ट्रेनों की बोगियां बढ़ाना, इसकी बजाय अब आप रेलवे को एक इस तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे हो तो केवल अब उन लोगों के लिए रह जाएगी जो सिर्फ एक लैपटॉप और बैग लेके सफर करते हैं। अब यहाँ पे जो रेलवे का एंगल है वो ये कि किसी तरीके से वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें, क्योंकि यात्रियों को जो सब्सिडी मिलती है, जो टिकट का रेट कम होता है, कहीं ना कहीं वो उसको ये लोग चाह रहे हैं कि नॉन फेयर रेवेन्यू के रास्ते से निकाला जाए। लेकिन जब निकालना ही यात्रियों से है तो फिर टिकट में भी सब्सिडी देने का क्या ही मतलब है, उसको सस्ता करने का क्या मतलब है। और वहीं दूसरी तरफ आप वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें चला रहे हैं, वहां तो आपका टिकट ज्यादा है ही है, खैर बुलेट की तो ये लोग अब बात भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जहां जो बुनियादी सेवाएं हैं वो तो आप दे नहीं पा रहे हो, चाहे वो ट्रेन का देर से चलना हो, गंदगी हो, ट्रेनें 8-8 घंटे 12-12 घंटे लेट चलती हैं, तो सेवा देने में आप कोई भी सुधार नहीं कर रहे हैं, बस शुल्क आप बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें सख्ती किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया भर का जो रेल नेटवर्क है वहां पे क्या हालात है। देखिए बात ये है कि मैं सरकार के फैसले से सहमत रहूं या ना रहूं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको सारा पर्सपेक्टिव बता सकूं, ये नहीं कि केवल जो मुझे सही लग रहा है वो मैं आपको बताऊं। अगर हम दुनिया भर के रेल नेटवर्क की बात करें, जैसे चाइना या यूरोप की बात करें, तो वहां भी ज्यादा सामान ले जाने पे बहुत सख्त नियम है। वहां कोच के अंदर सिर्फ छोटे बैग्स की अनुमति है और बड़ा सामान चेकड इन होता है। तो भारतीय रेलवे भी अब इसी ग्लोबल स्टैंडर्ड को अपनाने की कोशिश कर रहा है। मकसद साफ है कि कोच के अंदर अधिक स्पेस हो, यात्रियों के लिए आरामदायक अनुभव हो और रेल का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़े। कुछ मामले में तो एकदम जीरो टॉलरेंस अपनाई जा रही है। अगर मान लो कोई कॉमर्शियल सामान लेके चढ़ता है, कि आप मान लो साड़ियां, जूते या अन्य सामान बेचने के लिए पर्सनल लगेज के रूप में ले जा रहे हैं, तो फिर आप पे भयंकर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा पटाखे, गैस सिलेंडर या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पे आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी जो मेडिकल की चीजें हैं वो केवल उन्हीं यात्रियों को अनुमति होगी जिनके पास वैध मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगेन फिर आप वेस्ट से कंपेयर करो, क्या वेस्ट में उस स्तर की गरीबी या उस स्तर का अनएम्प्लॉयमेंट है जो आज के समय में भारत में है? क्या चाइना की तरह हम डेवलप कर रहे हैं? यूरोप से हमको कंपेयर करना ठीक है? क्योंकि यूरोप में जिस तरीके का टैक्स रूल है, यहाँ पे तो जीएसटी के नाम पे आपको निचोड़ लिया गया है। यूरोप में जिस तरीके का हेल्थ सेक्टर है, अगर हमें कंपेयर करना है तो सारी चीजों से करेंगे ना। क्या वैसा हम भारत में बना पाए हैं? तो जब हम यूरोप के या चाइना के किसी भी स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहे हैं, केवल रेल यात्रियों को वेस्ट के चश्मे से देखना सही है? क्या बेहतर ना होता कि पहले हम अपनी रेलवे की जो बेसिक सुविधाएं हैं जो अभी तक चली आ रही हैं उसको ही ठीक से रन कर लें, कोशिश करें कि ट्रेनें कम लड़ें, कोशिश करें कि ट्रेनों की संख्या ज्यादा हो, कोशिश करें कि जो हमारे लोको पायलट हैं उनको उनके ऊपर इतना बर्डन ना हो, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। क्योंकि ये बात मैं मान रहा हूं, इससे कोई नकार नहीं सकता कि रेलवे अक्सर घाटे में जाती है। पॉइंट ये है कि सरकार की कुछ सुविधाएं जो होती हैं वो दरअसल फायदे के लिए नहीं होती हैं, वहां से रेवेन्यू जनरेट करना बहुत जरूरी नहीं है। आप अडानी को 1 रुपए में जमीन दे रहे हो या रामदेव को दे रहे हो, वहां से पैसे कमाए जा सकते हैं। कि अगर पैसे कमाए जाने के लॉजिक से ये सारे नियम बदले जाएंगे तो कल को सरकारी स्कूल भी बंद करना होगा, सरकारी अस्पताल भी बंद करना होगा। आप कहोगे कि कहां प्राइवेट में 700 रुपए लोग फीस दे रहे हैं, सरकारी में 1 रुपए में पर्ची कटा के आज भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये है। और फिर उसी लॉजिक पे तो आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, क्योंकि ये गरीब का अधिकार है। आप इसको प्रॉफिट से जोड़ के देखेंगे फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हम फिर कर भी क्या सकते हैं, नया भारत है, बदलाव का दौर है, उसी में रेलवे भी बदला जा रहा है। कि मैं आधुनिकरण के खिलाफ नहीं हूं, आधुनिकरण जरूरी है, अनुशासन भी जरूरी है, लेकिन क्या ये अनुशासन केवल आम आदमी की जेब पर ही लागू होगा? क्योंकि जब एक यात्री एक्स्ट्रा लगेज के लिए पैसे देगा तो उसको सेफ्टी भी चाहिए, वो समय पे पहुंचना भी चाहिए। रेलवे इन उम्मीदों पे खरा उतरता है? ठंडियां आ गई हैं, अब ट्रेनें 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे लेट चल रही हैं। इसीलिए जो तुक्केबाजियां कर रहे हैं, जो जुमले बैठा रहे हैं 11 सालों से, वो बता पाएंगे कि क्या हवाई चप्पल पहनने वाला यात्री अब भी रेलवे को अपनी लाइफलाइन कह पाएगा, या उसे अब पटरी पर भी चलने के लिए हवाई सफर जैसी कीमत चुकानी होगी? तो बॉटम लाइन ये है कि नियम और कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है, लेकिन भारत जैसे देश में सहानुभूति नियमों से बड़ी होती है। रेलवे को यह सुनिश्चित करना होगा कि रेवेन्यू जुटाने की इस दौड़ में वो आम आदमी को ही पीछे ना छोड़ दे, जिसके लिए रेल आज एकमात्र सहारा है। खैर, आप कैसे देखते हैं सरकार के इस कदम को? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।